हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल वीपी सर में। देखो बच्चे, जैसा कि चल रहा था अपना, कल हाई स्कूल की क्लास हुई थी और आज इंटरमीडिएट के कुछ फिजिक्स की पहली क्लास है, जिसमें से हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम एक बार करेंगे। और आज हम स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट के फिजिक्स के पहले चैप्टर के वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो आए हुए हैं कहीं ना कहीं पेपर में, उसी पे इम्पोर्टेंट सभी विकल्पों को हम चैप्टर वाइज चैप्टर क्या करते हैं, हल करेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलो देखो, आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। जितने भी विकल्प पहले चैप्टर के आए हुए हैं 2010 से लेकर के अभी तक, वो सभी हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कहने का मतलब ये है कि 8 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प हैं, जिनमें से एक सही है, उन्हीं में से हमें क्या करना होगा, एक चुनना होगा। चलो देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें दिया क्या क्या गया है वो देखते हैं, यहाँ पे हम हल करते हुए चलेंगे। ठीक है, देख लो बेटा क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है Q का मान, Q बराबर दिया गया 8 कूलाम। ठीक है, हम इसकी जगह C भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो C लिखेंगे वो कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम के सभी मात्रक जो होते हैं वो क्या लिखते हैं, हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, क्यों, हमें क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं। ठीक है, E का मान तो हमें पता ही होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। Q बराबर Ne से, यहाँ लिख सकते हो, दिया है, ये दी गई हैं चीज़ें हमें, Q बराबर Ne से। Q का मान कितना है, 8, यहाँ ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है, तो n बराबर हो जाएगा Q/E। n बराबर Q का मान कितना है, 8 कूलाम, और बटे E का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁹। ठीक है, यहाँ तक सभी को कन्फर्म होगा, समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, n ज्यों करते हैं नोट कर देंगे, 8 ज्यों करना ऐसा करते हैं, दशमलव को हटाते हैं, एक अंक दाहिनी ओर, कितने अंक है, दशमलव के 1 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80, कितना आ जाएगा, 5। जब नीचे से ऊपर जाती है कोई भी संख्या, घात वाली संख्या, 10 की घात जैसे मान लो -19 है, ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, ऊपर से कभी नीचे लाने की जरूरत पड़ी तो चिन्ह बदल जाता है। कहने का मतलब ये हो गया, जब घातों को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है, जब ऊपर से नीचे किसी संख्या को लाते हैं तो उसका घात का चिन्ह बदल जाता है। तो ये कहाँ बटे में थी, अब हम ऊपर लिए जा रहे हैं, यहाँ बटे में माइनस का था, ऊपर ले जाएंगे तो कहे का हो जाएगा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। देख लेते हैं कोई विकल्प मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बोलो बेटा, मिला कोई विकल्प कि नहीं मिला। देखो स्टार्ट से ही देखते हैं, पहला वाला क्या है हमारा, सही है। कौन सा सही है बच्चों, पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। चलो आगे देखते हैं, इतना बिगाड़ देते हैं, अब देखेंगे दूसरे नंबर का। चलो हल करो जब तक दूसरे नंबर का, यदि किसी को पता है। हाँ बेटा, आंख बंद करो और बताओ कि भैया कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, और बहुत लोगों के आंसर, बहुत लोगों को आ भी गया होगा, लेकिन चलो हम लोग देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक होता है। ठीक है, तो देखो किसी का भी मात्रक निकालना है, क्या करना है, किसी भी राशि का मात्रक निकालना है, हम क्या कर लेते हैं, एक फार्मूला ढूंढ लेते हैं, ऐसा फार्मूला ढूंढते हैं कि वो राशि उस फार्मूले में क्या हुई हो, आई हुई हो। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हमें ε0 का मात्रक निकालना है, तो हम कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढ लें जिसमें क्या हो, ε0 आया हुआ हो। चलो देखते हैं, हमें पता है
कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, हमें किसका मात्रक निकालना है, ये ε0 का मात्रक निकालना है। तो ध्यान दो भैया, 4π का मात्रक होता नहीं है, इसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे ε0 को। तो ε0 बराबर हो जाएगा 1/f आ जाएगा इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। या इसी को लिख सकते हैं ε0 का मात्रक बराबर Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर। ठीक है, शायद इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। चलो अब देखते हैं Q1। Q क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। Q1 का मात्रक क्या हो गया, कूलाम हो गया। दूसरा Q2 है, इसका भी मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक भी हो गया कूलाम बटे F है, F मतलब बल, बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया। बीच की दूरी क्या होती है, R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। बीच की दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, लेकिन वर्ग लगा है तो हम इसमें भी वर्ग लगा देंगे। यही हमारा आ जाएगा कूलाम। कूलाम कूलाम का गुणा होगा कूलाम स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा मात्रक आ गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब चेक कर लेते हैं कौन सा मात्रक सही है। कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब कौन सा सही है, डी, चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है बेटा, देखो ये कितने बार पूछा गया, 2013, 2015, 2016, 2020 और 2000। अब जो इस बार पेपर होने वाले हैं 24 के, वो 23 के, वो भी क्या 22-23 में भी ये क्या होगा, पूछा जाएगा पक्का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं, अगला विकल्प देखते हैं। अगले विकल्प में क्या है, सब लोग करो बेटा अगला विकल्प और कमेंट करो कौन सा सही है। चलो देखो भाई, अगले में कह रहा है किसी कुचालक माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है। देखो पॉसिबिलिटी बतानी है, ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है, एक इनमें हो सकता है, देखना है कौन सा हो सकता है। चलो देखते हैं। परावैद्युतांक मतलब के का मान, क्या हुआ, परावैद्युतांक मतलब के का मान। के का मान का मतलब हो गया के बराबर, के का मान होता है या तो के का मान 1 से बड़ा होता है या 1 के बराबर होता है। क्या होता है के के मान, के के मान संभावित मान क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं कि मतलब के का जो मान होगा 1 से बड़ा हो सकता है या 1 के बराबर हो सकता है। चलो देखते हैं, चेक करते हैं कौन सा सही हो रहा है। क्या ये 1 से बड़ा है, नहीं है, तो ये हमारा नहीं हो सकता है, ये विकल्प हमारा नहीं हो सकता है। क्या 0 हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि 1 से छोटा है। क्या 0.7 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी 1 से छोटा है। अब 1 से बड़ा कौन है, 6, तो यही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है +1 μc तथा +4 μc के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर क्या है, वायु में स्थित है। कुछ दूरी पर कहाँ स्थित है, वायु में स्थित है। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं, ये चेक करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि +1 μc एक आवेश ये रखा है और +4 μc ये रखा है, कुछ दूरी पर रखे हैं। हमें नहीं पता कितनी दूरी पर रखा है, न रहने दो, हम माने ले रहे हैं कि r दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पर रखे हैं, r दूरी पर रखे हैं। अब भैया कूलाम ने क्या बताया था, कूलाम ने बताया था कि जब भी दो आवेश पास में स्थित होंगे तो क्या होगा भैया, उनके बीच में क्या लगेगा, एक बल लगेगा। ये तो आकर्षण का लगेगा, ये प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ठीक है, ये वाला आवेश इस वाले आवेश के कारण इस पर बल लगेगा और इस वाले आवेश के कारण इस पर बल लगेगा। ठीक है, दोनों सेम प्रकृति के हैं आवेश, तो इन पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। मान लेते हैं F1 पर जो बल लग रहा है इसे हम F1 माने ले रहे हैं, जो इसमें बल लग रहा है उसे क्या माने ले रहे हैं,
F2 माने ले रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। F1 बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मान कितना है 1-6 गुणे 10⁻⁻⁶ बटे बीच की दूरी कितनी है r²। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो Q1 का मान रख दो, Q2 का मान रख देंगे। ठीक है, Q2 का मान कितना है बटे r²। समीकरण नंबर 2 अनुपात निकालना है, अनुपात निकाल लो। F1 बटे F2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻⁶ 4 गुणे 10⁻⁻⁶ बटे r² बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 गुणे 10⁻⁻⁶ 4 इंटू 10⁻⁻⁶ बटे r² से r² एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया F1 अनुपात F2 बराबर 1/1, या इसी को लिख सकते हैं F1 अनुपात F2 बराबर 1/1। ठीक, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी। या दूसरा तरीका समझो, यदि ऐसा नहीं करना है तो ध्यान रखना, यदि दो आवेश रखे हैं कुछ दूरी पर रखे हैं तो ध्यान रखना कि जितना ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा उतना ही ये वाला इस पर लगाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये 10⁻⁻⁶ कहाँ से आया है, माइक्रो कूलाम में दिया गया है, हम कहे में मात्रक रखेंगे कूलाम में रखेंगे, इस वजह से माइक्रो कूलाम को कहे में बदल दिया है कूलाम में बदल दिया है। ठीक है, हल कर लिया, कौन सा आंसर ये वाला हमारा क्या हो गया, इधर राइट आंसर कौन सा हो गया भैया, ये हो गया सी नंबर का हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई बेटा। हाँ चलो बेटा अगला वाला करके बताओ कौन सा सही होगा अगले वाले का। चलो अगला वाला देखते हैं। अगला वाला कह रहा है एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, 2012 में पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, जब कोई आवेश उसके पास में आएगा तो वो क्या करेगा, ये तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। ठीक, इतनी बात समझ गए। तो वही कह रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। जो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, ये किन किन को विक्षेपित कर सकता है। सुनो भैया, एक्स किरण है चुंबकीय तरंग रेखाएं, इनको विक्षेपित नहीं करेगा। न्यूट्रॉन उदासीन है, इनको भी विक्षेपित नहीं करेगा। एक्स ये भी चुंबकीय तरंगें हैं, इसलिए वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इसलिए ये भी विक्षेपित नहीं करेगा। अच्छा, अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण का आवेश होता है भैया, कितना होता है अल्फा कण का आवेश, +2e के बराबर। क्या होता है, अल्फा कण का बराबर होता है +2e के बराबर, मतलब मूल आवेश का 2 गुना आवेश, और कौन सा, प्लस का। कैसा होता है, प्लस का होता है। ये मतलब अल्फा कण में आवेश है तो इसे क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, विक्षेपित करेगा। वैद्युत क्षेत्र बस नहीं, चुंबकीय क्षेत्र भी इसे क्या करेगा, विक्षेपित करेगा। कहने का मतलब हमारा कौन सा सही है, राइट आंसर कौन सा है, ये है सी नंबर, 5वें का सी। देखो बेटा, पहले का विकल्प कौन सा सही था, ए था। दूसरे का कौन सा सही था, डी था। और तीसरे का कौन सा सही था, डी था। चौथे का कौन सा सही था, सी था। और 5वें का कौन सा सही था, अल्फा था। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा भैया, ये बताना है। बढ़ जाएगा, घट जाएगा,
सी है वही रहेगा, शून्य हो जाएगा। चलो देखते हैं पहले क्या है। देखो क्या कह रहा है, वायु में रखे दो धनावेश। मान लो दो धनावेश पहले नॉर्मल वायु में रखे हैं, ठीक है, ये रखा है और ये रखा है, दोनों कैसे हैं, धनावेश है। कहाँ रखे हैं, वायु में रखे हैं, वायु में, वायु में रख देने पर इनके, और फिर इसके बाद क्या करना है कि आवेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर फिर क्या करना है, मान लो इनके बीच क्या कर दें, ये जो दोनों आवेश थे इनके बीच में क्या कर दें, कोई परावैद्युतांक पदार्थ भर दें। क्या करते हैं, कोई परावैद्युतांक पदार्थ रख दें। परावैद्युतांक पदार्थ का मतलब जानते हो, जैसे कागज को रख देना, मोम को रख देना, अभ्रक, ये सब क्या होते हैं, परावैद्युतांक पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जो पहले दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा था वो, और अब जो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है, क्या इनमें कुछ अंतर होगा या वही रहेगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए, हो सकता है वही रहे या शून्य हो जाए, ये हमें बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि एफ मीडियम, मीडियम का मतलब माध्यम, एफ माध्यम बराबर होता है एफ एयर बटे के, ठीक है। अब के क्या है, परावैद्युतांक, माध्यम परावैद्युतांक है। अगर परावैद्युतांक एक से बड़ा होता है, जब एक से बड़ी संख्या का इसमें भाग करेंगे तो एफ एम का जो मान आएगा वो क्या आएगा, एफ एयर से कम आएगा। क्या आएगा, एफ एयर से कम आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम कहीं भी दो आवेशों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दें तो क्या हो जाएगा, जो बल लगने वाला है तो पहले बल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है, बी सही है। अब आगे देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक 2013 में आया है, 2015 में आया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चलो वैद्युत क्षेत्र की सबसे पहले फॉर्मूला निकालते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एफ क्या है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये क्या है, कूलाम, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का क्या हो जाएगा, कूलाम। तो क्या मात्रक निकल आया, कूलाम प्रति मीटर। लेकिन देखो यहाँ कहीं भी कूलाम प्रति मीटर नहीं दिया गया है। अब हम फिर से देखेंगे क्या कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और हमने पढ़ा है, E बराबर होता है V अपॉन डी। क्या होता है, V अपॉन डी। अच्छा, V क्या है, विभव है, मतलब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा V का। ये क्या है, बीच की दूरी, मतलब डी मीटर हो जाएगा। अब देखो कौन सा मात्रक हो सकता है इसमें, वोल्ट प्रति मीटर, ये नहीं हो सकता है, ये विकल्प नंबर कौन सा सही है, बी सही है। कौन सा सही है बच्चों, बी सही है। अच्छा, अब जब तक हम बिगाड़ेंगे तब तक तुम लोग तीसरे का अगले वाले का 8वें नंबर का आंसर दोगे। करो जल्दी से, स्पीड में। हो गया, चलो बताओ आंसर, कमेंट करके बताओ। अच्छा देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, अरे ये भी वही है, क्या होता है देख लेते हैं भैया, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, चलो अभी हमने बताया कि E बराबर, अभी निकाला था, F बटे क्या होता है, क्यू नॉट। E बराबर F क्या, F का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, और इसका क्या हो जाएगा, कूलाम। तो ये मात्रक, E का मात्रक क्या निकल आया, न्यूटन प्रति कूलाम। तो देख लो भैया, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, मतलब विकल्प नंबर सी सही है। कौन सा विकल्प सही है, सी नंबर का विकल्प सही है। अगला, चलो अगला बताना है जल्दी से। अगला कह रहा है, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। ये कितनी बार, 2014 में, 2018, ठीक है। अच्छा, मात्रक निकालना तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मात्रक जरूर पूछा जाता है। अगर यहाँ नहीं पूछा जाएगा, कभी कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वहाँ पूछा जाता है। हर एक कंपटीशन में एक मात्रक जरूर निकालने के लिए आता है, बस उसमें क्या हो, साइंस बस आ रही हो। चलो देखते हैं कौन सा मात्रक नहीं है। बहुत लोग इसको गलत कर देते हैं, ये नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो सबसे पहले न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ये हमने बता चुके हैं। वोल्ट प्रति मीटर होता है, यहाँ बता चुके हैं। इसको समझना है होता है कि नहीं होता है। देख लो भैया, मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन प्रति कूलाम। अब यहाँ जूल बदलना है,
तो जूल को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीटर का गुणा करना पड़ेगा और मीटर का भाग करना पड़ेगा। ये क्या बन गया, ये हो गया जूल। क्या हो गया बच्चों, जूल। न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल होता है। तो ये कितना क्या हो जाएगा, मीटर इंटू कूलाम। तो इसका मतलब ये भी हमारा सही है। कौन सा सही है, ये वाला भी जूल प्रति मीटर कूलाम भी होता है मात्रक। ठीक है, तो भैया कौन सा बचा है, ये वाला हमारा राइट आंसर। मतलब कहने का ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ये नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, देखो जल्दी से पढ़ के देखो, आंसर दो तुरंत। हाँ बोलो बच्चों, कौन सा सही है, देख लो क्या क्या दिया गया है। 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है, वैद्युत द्विध्रुव को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। पी बराबर होता है क्यू इंटू 2L। 2L क्या होती है, बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, चलो देखते हैं कितने माइक्रो कूलाम के 2 आवेश हैं, विपरीत आवेश हैं 2 माइक्रो कूलाम के, मतलब क्यू बराबर 2 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलो, 10⁻⁻⁶ कूलाम। अच्छा 2L कितना है, 2L है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻2 मीटर। 100 का भाग कर देंगे, सेंटीमीटर से काहे में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। फॉर्मूला में रख दो, P बराबर Q इंटू 2L। Q का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻⁶ और 2L का मान कितना है, 3 × 10⁻⁻2। तो ये 3 दूनी हो जाएगा 6 × 10⁻⁸। मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। कितना क्या हो जाएगा मात्रक, कूलाम मीटर। अब देख लो विकल्प सही कौन सा है कोई सही कि नहीं है। देखो भैया ये नहीं सही है, नहीं मिल रहा है। दूसरा देखो, हाँ भैया दूसरा मिल गया। तो दूसरा कौन सा विकल्प सही हो गया, दूसरे नंबर का इज द राइट आंसर। ठीक है, कितने विकल्प आज हमने कराए, आज वो जो अनसॉल्ड में दिए गए हैं। इसी प्रकार हम और 10 विकल्प और करवाएंगे जो मोस्ट हैं और आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चों, और जो आए हैं अब हम पूरे चैप्टर वाइज चैप्टर, हर एक चैप्टर के क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को इसी प्रकार कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। धन्यवाद।